रेडियो बूझ के प्रांगण में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सबके लिए बहुत ही गौरव और हर्ष का विषय है कि हम परम आदरणीय डॉक्टर श्री मुकेश गंभीर जी के आमंत्रण पर, परम आदरणीय डॉक्टर मुक्ता मिश्रा जी के संयोजन में देश की श्रेष्ठ कवयित्रियाँ और कवि उपस्थित हैं। आप सबको सादर नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। रेडियो बूथ से जुड़े हुए सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं डॉक्टर अवधेश तिवारी भावुक आप सबको नमन करता हूं और कुछ शब्दों द्वारा अपनी बात शुरू करता हूं कि सुबह सवेरे ठीक 6 बजे, जैसा आप सब जानते हैं, आज के ही दिन ठीक 56 वर्ष पहले मैं इस धरती पर आया। शनिवार का ही दिन था और आज भी शनिवार है और इसलिए ये दिन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो सुबह सवेरे ठीक 6 बजे माँ का तन मन हर्ष आया। सुबह सवेरे ठीक 6 बजे माँ का तन मन हर्ष आया। 18 मई दिन शनिवार को बन शनि मैं जग में आया। क्या बात। और भावुक अपने तन मन से स्वजनों का शुभाशीष पाकर, आप सब हमारे स्वजन हैं, हमारे अपने हैं, तो भावुक अपने तन मन से स्वजनों का शुभाशीष पाकर और जीवन के इस सम्रांगण में लड़ निज कर्म निभाया, लड़ निज धर्म निभाया। तो जो प्रयास है वो सब हो रहा है माँ भारती के चरणों में। माँ वाणी का पुत्र होने के नाते साहित्य के प्रति मेरा जो धर्म है, जो कर्म है, उसी के निर्वहन में आज मैं स्वयं यहाँ पर अपने मित्रों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आदरणीय श्री मुकेश गंभीर जी के सानिध्य में जो आनंद, सुखानुभूति, जो जोश, उमंग, तरंग और ऊर्जा मिलती है, वो जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और कभी मित्रों का साथ हो तो जन्मदिन का इससे ज़्यादा बड़ा शुभ अवसर क्या हो सकता है। तो आज हम सबके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि ये काव्य गोष्ठी, ये काव्य समागम आप सब सुने। निश्चित रूप में आप सबको बहुत आनंद आएगा। अब मैं कुछ पंक्तियों द्वारा आज अपनी कवयित्री को आमंत्रित करता हूँ, श्रेष्ठ कवयित्री को, जो आज के समय में पूरी दुनिया में छाई हुई हैं, सोशल मीडिया से लेकर के कवि मंचों तक। तो कुछ शब्दों द्वारा कि साकेत धाम की निवासिनी, आप सब समझ जाएंगे शब्दों द्वारा ही। जैसा आप जानते हैं कि साकेत अवध का प्राचीन नाम है, अवध जो आजकल अयोध्या धाम के नाम से जाना जाता है। तो साकेत धाम की निवासिनी सौम्य सुघड़ सुंदर वनिता, साकेत धाम की निवासिनी सौम्य सुघड़ सुंदर वनिता, जोशीली ओजस्वी वाणी लिखती गीत गजल कविता। और जब जब उषा जी पढ़ती हैं अपनी मधुरिम स्वर लहरी में, जब जब उषा जी पढ़ती हैं अपनी मधुरिम स्वर लहरी में, और श्रोता सब प्रफुल्लित होते, बहती काव्य की सरिता, बहती काव्य की सरिता, बहती काव्य की सरिता। परम आदरणीय डॉक्टर उषा श्रीवास्तव। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आज इस पावन अवसर पे, आपके बर्थडे के अवसर पे हम सभी एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आदेश हुआ है सर का कि मैं कुछ रूहानी सा सुनाऊं, तो एक घनाक्षरी रखती हूँ। स्वागत है। कि नट खट नयनों में गोरी जब, नट खट नयनों में गोरी जब, मोटे मोटे धारदार कजरा लगाती है। कि नट खट नयनों में गोरी जब, मोटे मोटे धारदार कजरा लगाती है। और मृग नयनी सी वो निहारे एक बार, जिसे जैसे हो कटार सीधे दिल में समाती है। मृग नयनी सी वो निहारे एक बार, जिसे जैसे हो कटार सीधे दिल में समाती है। और 16 श्रृंगार करती है जादूगरनी सी, कामिनी सी चले तो कमर बल खाती है। कि 16 श्रृंगार करती है जादूगरनी सी, कामिनी सी चले तो कमर बल खाती है। और स्वर्ग अप्सरा से जैसे उतरी हो कोई परी, कि स्वर्ग अप्सरा से जैसे उतरी हो कोई परी, सोम रस अमृत कलश से पिलाती है। सोम रस अमृत कलश से पिलाती है। तो ये घनाक्षरी थी और एक गीत उसी तरफ आती हूँ। स्वागत। और विरह गीत है, लेकिन विरह गीत में भी थोड़ा सा श्रृंगार डालने की कोशिश किया है, देखिएगा।
याद आपकी आती है तो सौतन बन तड़ पाए हिचकी, याद आपकी आती है तो सौतन बन तड़ पाए हिचकी, लाख जतन कर लूं साजन जी, आए तो बस आए हिचकी, लाख जतन कर लूं साजन जी, आए तो बस आए हिचकी। और आगे देखिएगा बन। हाँ, स्वागत। कि मैं जोगन बन कर फिरती हूँ, तुम चौखट पर आते हो जब, मैं जोगन बन कर फिरती हूँ, तुम चौखट पर आते हो जब, उलझी उलझी इन जुल्फों को हौले से सुलझाते हो जब, उलझी उलझी इन जुल्फों को हौले से सुलझाते हो जब, मौन निमंत्रण स्वीकारो प्रिय, मौन निमंत्रण स्वीकारो प्रिय, सच में बहुत सताए हिचकी, लाख जतन कर लूं साजन जी, आए तो बस आए हिचकी। बहुत बढ़िया, शानदार। आगे का दूसरा बंद देखिएगा जी। कि जब 16 श्रृंगार करूं तो नैनों में अंजन बन जाना, जब 16 श्रृंगार करूं तो नैनों में अंजन बन जाना, नाजुक नाजुक इन बाहों में बल खाते कंगन बन जाना, नाजुक नाजुक इन बाहों में बल खाते कंगन बन जाना, जब सिंदूरी मांग भरूं तो, जब सिंदूरी मांग भरूं तो दिल में अगन लगाए हिचकी, लाख जतन कर लूं साजन जी, आए तो बस आए हिचकी। और बहुत बढ़िया, शानदार। देखिएगा जी। कि माना कुछ मजबूरी होगी, प्रणयास कब पूरी होगी, माना कुछ मजबूरी होगी, प्रणयास कब पूरी होगी, कृष्ण बिना जैसे थी राधा, सांसें मेरी अधूरी होंगी, कृष्ण बिना जैसे थी राधा, सांसें मेरी अधूरी होंगी, मन मंदिर के वृंदावन में, मन मंदिर के वृंदावन में बंसी बहुत बजाए हिचकी, लाख जतन कर लूं साजन जी, आए तो बस आए हिचकी, याद आपकी आती है तो सौतन बन तड़ पाए हिचकी, लाख जतन कर लूं साजन जी, आए तो बस आए हिचकी। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत शानदार, शानदार, अति सुंदर, जबरदस्त साझा। कोई और एक सुनाइए छोटी सी रचना। अच्छा, चूंकि इतना बढ़िया लग रहा है कि इच्छा हो रही सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। कोई जो आपको बढ़िया सी हो। स्वागत। वाणी का और भाषा का जी बहुत सुंदर मेल। जी हाँ जी मैं सुनाती हूँ, एक गजल रखती हूँ। हाँ, स्वागत। विशाल। कि वो एक बार पलट कर जरूर देखेगा, वो एक बार पलट कर जरूर देखेगा, वो एक बार पलट कर जरूर देखेगा, मुझे चाहेगा मगर हर कसूर देखेगा, वाह, मुझे चाहेगा मगर हर कसूर देखेगा, गुलाब प्यार से उसने दिया था महफिल में, गुलाब प्यार से उसने दिया था महफिल में, तो उसी प्यार का चढ़
चढ़ता शुरूर देखेगा, वाह तो बहुत बढ़िया। उसी प्यार का चढ़ता शुरूर देखेगा, वो एक बार पलट कर जरूर देखेगा। और आगे शेर देखिएगा, है जिसके नाम पे सब कुछ लुटा दिया मैंने, है जिसके नाम पे सब कुछ लुटा दिया मैंने, है जिसके नाम पे सब कुछ लुटा दिया मैंने, वो उलझनों में भी मेरा शऊर क्या वाह देखेगा, वाह, क्या बात, वो शानदार। उलझनों में भी मेरा शऊर देखेगा, वो एक बार पलट कर जरूर देखेगा, वो धड़कनों में बसा है बता रही फिर भी, वाह वो धड़कनों में बसा है बता रही फिर भी, वो धड़कनों में बसा है बता रही फिर भी, तड़प दिलों की भी बन के हुजूर देखेगा, क्या बात, बहुत तड़प बढ़िया। दिलों की भी बन के हुजूर देखेगा, वो एक बार पलट कर जरूर देखेगा। और आगे शेर देखिएगा कि बुला रही है हवा लौट कर चले आओ, बुला रही है हवा लौट कर चले आओ, बुला रही है हवा लौट कर चले आओ, मेरी निगाह में खुद बेकसूर देखेगा, वाह मेरी निगाह में खुद बेकसूर देखेगा, वो एक बार पलट कर जरूर देखेगा। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। हकीकतों को कहानी बता दिया उसने, हकीकतों को कहानी बता दिया उसने, हकीकतों को कहानी बता दिया उसने, कि ख्वाब करके मेरा चूर चूर देखेगा, कि ख्वाब करके मेरा चूर चूर देखेगा, वो एक बार पलट कर जरूर देखेगा। बहुत बहुत बढ़िया, शानदार जी, स्वागत। गजल कहूँ या लिखूं शायरी बता तुझ पर, गजल कहूँ या लिखूं शायरी बता तुझ पर, गजल कहूँ या लिखूं शायरी बता तुझ पर, मेरे गमों में भी मेरा गुरूर देखेगा, क्या बात, बहुत बढ़िया, शानदार, मेरे जबरदस्त। गमों में भी मेरा गुरूर देखेगा, बहुत वो एक बार पलट कर जरूर देखेगा, मुझे चाहेगा मगर हर कसूर देखेगा। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, शानदार। मित्रों, अभी आपने डॉक्टर उषा श्रीवास्तव, उषा राज जी को सुना, उनकी बेहतरीन रचना। अब मैं कुछ शब्द सुमन द्वारा अपने अगले कवि को आमंत्रित करता हूं कि काव्य हृदय मृदुभाषी सौम्य है, काव्य हृदय मृदुभाषी सौम्य है, और भारतीयता की पहचान शिक्षाविद, साहित्यकार और कवि मंचों की हैं ये शान, और समसामयिक सभी विषयों पर इनकी कलम निरत चलती है, समसामयिक सभी विषयों पर इनकी कलम निरत चलती है, और भावुक श्री दिनेश तिवारी जी का काव्य जगत करता सम्मान, हम सब करते अति सम्मान। आदरणीय श्री दिनेश तिवारी जी, आपका स्वागत। बहुत बहुत आभार आपका। एक लंबे इंतजार के बाद गत वर्ष में इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सका था, तो भावुक जी का जन्मदिन हो, एक बार जरूर मिस हुआ, लेकिन इस बार मैंने सोचा वो मिस नहीं होगा, और आखिर वो क्षण आ ही गया। तो इस प्रोग्राम भाई में साहब आपका आशीर्वाद सब है। लोग जो शरीक हुए हैं, आप सबकी उपस्थिति को नमन है, और डॉक्टर गंभीर जी के इस छत्र छाया में इतना बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, तो मेरी भी चंद पंक्तियां आप देखें। स्वागत है, स्वागत।
आज की आस में कितने पल हो गए, वाह, पूरे 1 साल के बाद। आज की आस में कितने पल हो गए, और शब्द मेरे बदल कर गजल हो क्या गए। बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। शब्द मेरे बदल कर गजल हो गए। दे रहा हूँ बधाई उन्हें आज हम, दे रहे हैं बधाई उन्हें आज हम, जो कुमुदनी से खिलकर कमल हो क्या बात, क्या बात, भाई साहब। कुमुदनी से खिलकर बहुत बढ़िया, कमल बहुत बढ़िया, हो बहुत गए, जो कुमुदनी से खिलकर कमल हो गए। 2 गीत की शुरुआत कर दी है मैडम श्रीवास्तव ने, तो मुझे उम्मीद है 2 तो मुझे भी पढ़ने का मौका जरूर। मिलेगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। पहली रचना भाई के जन्मदिन के ऊपर है, बिल्कुल। और दूसरी जो है वो इनके नैसर्गिक गुणों के ऊपर है। क्या बात तो भाई साहब, स्वागत है आपका, स्वागत। जी सर। जन्मदिन मुबारक, जन्मदिन मुबारक, समय हो सुहाना, जन्मदिन मुबारक, समय हो सुहाना, निरोगी हो काया सदा मुस्कुराना। क्या बात है। जन्मदिन मुबारक, समय हो सुहाना, निरोगी हो काया सदा मुस्कुराना, दुआएं भी हम सब की हैं साथ में, दुआएं भी हम सब की हैं साथ में, खुशियों से भरपूर हो आशियाना, धन्यवाद। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक, समय हो सुहाना। प्रणय गीत मन में उभरते रहेंगे, कोई हफ्ता ऐसा नहीं है कि 2-4 रचनाएं भाऊ जी की प्रणय के ऊपर ना आती हों। प्रणय गीत मन में उभरते रहेंगे, नई नित विधा में भी रचते रहेंगे, ये दिल की ही बातें हैं दिल को सुनाना, ये दिल की ही बातें हैं दिल को सुनाना, जन्मदिन मुबारक, समय हो सुहाना, बहुत बढ़िया, बहुत जन्मदिन मुबारक, समय हो सुहाना। क्योंकि जन्मदिन है तो जन्मस्थान का भी वर्णन होना चाहिए। स्वागत। जन्म पुण्य नगरी अयोध्या में पाया, जन्म पुण्य नगरी अयोध्या में पाया, और कर्मों से अपने बहुत कुछ कमाया, कर्मों से अपने बहुत कुछ कमाया, कदम बढ़े चले हैं तो बढ़ते ही जाना, जन्मदिन मुबारक, समय हो सुहाना, जन्मदिन मुबारक, समय हो सुहाना, चली लेखनी तो ये चलती रहेगी, चली लेखनी तो ये चलती रहेगी, अनोखी अदासी मचलती रहेगी, बहुत बढ़िया, अनोखी अदासी मचलती रहेगी, लिखा है बहुत कुछ और लिखते ही जाना, जन्मदिन मुबारक, समय हो सुहाना, जन्मदिन मुबारक, समय हो सुहाना, ये मानव जन्म की है सच्ची कमाई, ये मानव जन्म की है सच्ची कमाई, बीड़ा पानी की सौगात शब्दों में आई, बहुत बढ़िया, पानी की सौगात शब्दों में आई, मिले कामयाबी वो गूंजे तराना, जन्मदिन मुबारक, समय हो सुहाना, जन्मदिन मुबारक, समय हो सुहाना। और इस गीत का अंतिम मंत्र, न स्वागत की इच्छा न मंचों की चाहत, न स्वागत की इच्छा न मंचों की चाहत, मिले प्यार सबका तो मिलती है राहत, मिले प्यार सबका तो मिलती है राहत,
बनाया है भावुक ने इसको दीवाना, जन्मदिन मुबारक समय हो सुहाना, जन्मदिन मुबारक समय हो सुहाना। देखिए दूसरी रचना आप सबके सम्मुख। स्वागत। दुनिया का हर इंसान, हर सजीव प्रेम करता है, लेकिन जो इतिहास कहता है कि प्रेम करने वालों को दुनिया जो है पता नहीं किस नज़र से देखती है, जो हमारे इतिहास। तो एक दिन मैं ये कहूँ कि भावुक जी की हमारी वार्तालाप है वो आभासी ही है। तो मैंने भावुक जी से यूं ही पूछ लिया कि आखिर आप जो है प्रणय के ऊपर लिखते हैं, आप सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा तो होगा जिससे आपने भरपूर प्रेम किया होगा। तो अगर आपने प्रेम किया है तो उस प्रेम के पीछे के कारण क्या हैं, कैसे हुआ, और अगर आपने प्रेम किया तो कुछ उसमें आपको मिला तो होगा जिसकी वजह से आपने किसी को अपनाया। तो देखिए प्रश्न मेरे हैं, शब्द मेरे हैं, भाव मेरे हैं, लेकिन ये तो कहे जाए कि ये विचार सब भावुक जी के ही हैं। अगर इनके नैसर्गिक गुणों से मेल खा जाएं तो आपकी तालियां बताएंगे, और नहीं तो आगे अगले जन्म भाई तक और साहब अच्छा के लिए लिखेंगे। तालियां। देखिए आपने पहले भी बहुत सुंदर शब्द चित्र खींचा है, बहुत सुंदर। भाई साहब स्वागत। भावुक जी का जवाब देखिए। जब इनसे पूछा गया कि आपने किसी से प्रेम जो किया तो उसमें क्या अड़चन आई। इस दुनिया में आकर के मैंने, दुनिया में आकर के मैंने जब आंखें 2 से 4 किया, दुनिया में आकर के मैंने जब आंखें 2 से 4 किया, तब से ये दुनिया पूछ रही आखिर क्यों तूने प्यार किया। बहुत बढ़िया भाई साहब, शानदार। पूछ रही आखिर क्यों तूने प्यार किया, तब से ये दुनिया पूछ रही आखिर क्यों तूने प्यार किया। अब चूंकि जवाब भावुक जी को देना है तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी समस्याओं का हल पल भर में निकाल लेते हैं। तो देखिए कितनी सफाई से खुद को बचाते हुए जवाब इनका सुने आप। स्वागत। ये दोष तो उस क्षण का भी है जब नजरों से टकराई थी, ये दोष तो उस क्षण का भी है जब नजरों से टकराई थी, और दोष तो उस मन का भी है जब मन में मेरे समाई थी, ये दोष तो उस मन का भी है जब मन में मेरे समाई थी, ये दोष तो उस मन का भी है जब मन में मेरे समाई है। इसी अदा के बसीभूत हो, इसी अदा के बसीभूत मैंने जब से इजहार किया, तब से ये दुनिया पूछ रही आखिर क्यों मैंने बहुत बढ़िया शानदार भाई तब साहब। से ये दुनिया पूछ बहुत रही बढ़िया। आखिर क्यों मैंने प्यार किया। देखिए अपने के बचाव में इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। ये दोष विधाता का भी है जो रचना ऐसी गढ़ डाली, ये दोष विधाता का भी है जो रचना ऐसी गढ़ डाली, दोषी तो शायद वो भी है परवरिश कर रहा जो माली, दोषी तो शायद वो भी है परवरिश कर रहा जो माली, ऊपर वाले की नेमत को मैंने तो बस स्वीकार किया, फिर भी ये दुनिया पूछ रही आखिर क्यों तूने प्यार किया, फिर भी ये दुनिया पूछ रही आखिर क्यों तूने प्यार किया। अब आगे देखिए, जब फूल खिले हों बागों में भ्रमरों का भ्रमण जरूरी है, अपने बचाव में कहाँ तक जाएंगे कोई उम्मीद नहीं है। जब फूल खिले हों बागों में भ्रमरों का भ्रमण जरूरी है, और जो महक बिखेरे दुनिया में चाहत उसकी अंगूरी है, जो महक बिखेरे दुनिया में चाहत उसकी अंगूरी है। और इस लाइन पर सबकी तालियां। बदनाम हुआ बेशक भौरा, बदनाम हुआ बेशक भौरा, फूलों ने ही तो वार किया,
फिर भी ये दुनिया बहुत बढ़िया भाई पूछ साहब, रही बहुत बढ़िया, आखिर क्यों तूने प्यार किया। बहुत बढ़िया। तब से ये दुनिया पूछ रही आखिर क्यों तूने प्यार किया। बहुत बढ़िया भाई। और देखिए एक अवस्था ऐसी आती है कि न चाहते हुए हर सजीव जो है वो किसी न किसी रूप में प्यार को चाहने लगता है, तो उसको भी इन्होंने अपने जवाब में लिया है। और अंतिम बंद है, स्वागत। यौवन की दुर्बलता देखो ये भार सहन नहीं कर सकता। यौवन की दुर्बलता देखो ये भार सहन नहीं कर सकता। यदि साथ न हो साथी कोई तो जीते जी ही मर सकता। यही भार उठाने को लेकर जब से मैंने जयकार किया, तब से ये दुनिया पूछ रही भावुक क्यों तूने प्यार अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, शानदार भाई साहब, बहुत बढ़िया। भावुक क्यों तूने प्यार किया। और इन्हीं शब्दों के साथ भावुक जी को जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर। हाँ मित्रों, अभी आपने सुना आदरणीय श्री दिनेश तिवारी जी को, जिन्होंने लगता है मुझसे ज़्यादा वो मुझे जानते हैं। और वैसे भी मानना ये सच है, उनका कहना बिल्कुल 100% सच है कि जिसने प्यार नहीं किया उसने कुछ नहीं किया। हर व्यक्ति को प्यार जरूर करना चाहिए, और प्यार केवल संकुचित अर्थ में नहीं, प्यार विस्तृत अर्थ में। प्यार बिल्कुल ब्रह्मांड के समान बड़ा है। वो हमारी दृष्टि कहाँ तक जाती है उस पर निर्भर करता है। प्रकृति से प्रेम, माता पिता से प्रेम, बंधु बांधवों से प्रेम, दोस्तों से प्रेम। और मेरा मानना है कि प्रेम 3 तरीके का होता है। एक प्रेम वो होता है जो हम अपने ब्लड रिलेशंस यानी खून के रिश्तों में करते हैं। दूसरा प्यार वो होता है जो पति पत्नी मित्रों के बीच में होता है। तीसरा प्यार मन से मन का होता है, और वही शाश्वत है, वही सत्य है। तो प्रेम निसंदेह सबको करना चाहिए। मानव जीवन मिला है तो प्रेम आवश्यक है, और वैसे भी जिंदा हैं तो जिंदा दिखना चाहिए। अकड़ तो मुर्दों में होती है, हम जिंदा हैं, जिंदा दिखें, यही आवश्यक है, यही जरूरी है। तो अब कुछ शब्द सुमन द्वारा हम अपनी अगली कवियत्री को आमंत्रित करते हैं, और सौभाग्य से उनका भी नाम सुमन ही है, तखल्लुस सुमन लगाती हैं वो। तो ईश्वर की सुंदरतम कृति ये, और सरल सरस अनुपम है बोली। जब बोलती हैं तो एकदम ऐसा लगता है कि मधु टपक रहा है। इतना मधुरिम वाणी है, इतना सुंदर है, इतना सौम्य है, इतना सरल है। तो कुछ शब्द द्वारा कि ईश्वर की सुंदरतम कृति ये सरल सरस अनुपम है बोली, और सभी प्रशंसक बन जाते हैं जब जब जहाँ जहाँ ये बोली। कुछ भी बोलती हैं, निश्चित रूप में इनकी मधुरिम व्यवहार, इनकी वाणी को सुन करके श्रोता, मित्र, दर्शक सब इनके अपने हो जाते हैं। तो सभी प्रशंसक बन जाते हैं जब जब जहाँ जहाँ ये बोली। और बहुत अधिक सामाजिक हैं ये, अपनी खुद की संस्था चलाती हैं, और सामाजिकता में बहुत सारे जो है वृद्धाश्रम, बाल्य आश्रम सब जगह जाती रहती हैं, बहुत ही ज़्यादा सामाजिक हैं। तो बहुत अधिक सामाजिक हैं ये, सबका करती मान सम्मान, और मंत्र मुग्ध अपलक सब सुनते। पूजा जी जब जब कुछ कहती, पूजा जी जब जब मुँह खोलें, जब जब कुछ बोलें, पूजा जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं कि निश्चित रूप में बहुत बेहतरीन कवियत्री हैं, बहुत शानदार व्यक्तित्व है इनका। तो आदरणीय पूजा जी, स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छे आपने शब्द सुमन के लिए अर्पित किए, और बहुत आज आप दोनों का सानिध्य हमें मिल रहा है, जो इतनी अच्छी काव्य गोष्ठी हो रही है। तो एक दोहा आपके लिए। भावुक जी का जन्मदिन मनाए सारे आज, काव्य गोष्ठी कर रहे भीगे पटल समाज। वाह, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। अब दिनेश जी ने वो प्रेम तो इन्होंने कर लिया सर, तो मगर जब वो उनकी जो नायिका हैं वो गुस्सा हो गई हैं, तो कुछ इन्हें मना रहे हैं, तो किस तरह से मनाते हैं? क्या बात है, प्रेम में रूठना जरूरी है। हाँ जी, चलिए स्वागत है। कुछ बातें तुम भी किया करो, कुछ बातें तुम भी किया करो, कुछ सपने तुम भी बुना करो, उन सपनों संग जिया करो, कुछ बातें तुम भी किया करो, बहुत कुछ बढ़िया। बातें तुम भी किया करो। ये बातें हैं मुलाकातें हैं, ये बातें हैं मुलाकातें हैं, उन बातों को तुम किया करो, कुछ बातें तुम भी किया करो, कुछ बातें तुम भी किया करो। मदहोश भरी ये रातें हैं, मदहोश भरी ये रातें हैं, इसमें तुम गुम हो जाया करो, दूर कहीं बसेरा बसा उसको तुम भी सजाया करो, कुछ बातें तुम भी किया करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पूजा जी, शानदार।
सुनने को बेताब दिल मेरा, सुनने को बेताब दिल मेरा, अपने लबों को मत सिया करो, कुछ बातें तुम भी किया करो, कुछ बातें तुम भी किया करो। वाह वाह, बहुत बढ़िया। चांद संग चांदनी होती है, सूरज संग रोशनी चलता है, कुछ कदम तुम भी मेरे साथ चला करो, कुछ बातें तुम भी किया करो, कुछ बातें तुम भी किया करो। अधर मौन तुम्हारे आंखें बातें करती हैं, अधर मौन तुम्हारे आंखें बातें करती हैं, कान बेचैन मेरे लफ्ज तुम्हारे सुनने को, इन अधरों को तुम खोला करो, कुछ बातें तुम भी किया करो। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, किया शानदार, करो। बहुत इसका बढ़िया। आखिरी वो है बंद। कहाँ खोए रहते हो तुम, किस ख्याल में गुम हो जाते हो, सामने तुम्हारे खड़ा तकता तुमको, तुम भी मुझे नजर भर देख लिया करो, कुछ बातें तुम भी किया करो, कुछ बातें तुम भी किया करो। बहुत बढ़िया, शानदार, जोरदार। ये एक गजल है छोटी सी जो स्वागत। सच्चाई पर है, हाँ, जीवन की सच्चाई है। आकर स्वागत। अमीरों के शहर में सच्चाई खो गई, अमीरों के शहर में सच्चाई खो गई, देख चेहरे पर ये चेहरे मुफलिस सी हो गई, इम्तिहानों का ये दौर यूं चलता ही चला, मुकाम हासिल करने में बेईमानी हो गई, अमीरों के शहर में सच्चाई खो गई। सोचती हूँ कभी मैं मंजिल को पा सकूं, दुनिया की भीड़ में मैं तमाशा ही हो गई, अमीरों के शहर में सच्चाई खो गई, दिल से दिल की बात कहने को लब खोले थे, अल्फाजों की दुनिया में खामोशी हो गई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अल्फाजों की दुनिया में खामोशी हो गई, अमीरों के शहर में सच्चाई खो गई। अब पूजा कहाँ खोई है, उसके आखिरी गजल है हाँ, इसका। स्वागत है, स्वागत है। पूजा कहाँ चढ़ाए अरमानों के सुमन, भगवानों के शहर में खंडर सी हो गई, भगवानों के शहर में खंडर सी हो गई, अमीरों के शहर में सच्चाई खो गई। बहुत बढ़िया, शानदार, शानदार। मित्रों, अभी आप आदरणीय डॉक्टर पूजा भारद्वाज सुमन जी को सुन रहे थे, उनकी बेहतरीन रचना, उनकी बेहतरीन गजल। एक बार जोरदार तालियां। अब मैं कुछ शब्दों द्वारा अपने अगले कवि को आमंत्रित करता हूं कि ओज जोश से भरे हुए हैं, ओज जोश से भरे हुए हैं, हृदय अंतर में बसते राम, क्योंकि राम की नगरी से हैं, तो ओज जोश से भरे हुए हैं, हृदय अंतर में बसते राम, और अवधि इनकी प्रिय बोली है, घर है इनका अयोध्या धाम, और राष्ट्र प्रेम से ओत प्रोत लेखनी लिखे भारत की जय, राष्ट्र प्रेम से ओत प्रोत लेखनी लिखे भारत की जय, और राजेश राज जी की कृतियों से सारे जग में गूंजता नाम, सारे जग में गूंजे नाम, सारे जग में गूंजे नाम। आदरणीय श्री राजेश श्रीवास्तव राजेश जी, आभार आदरणीय भाऊ जी। सर्वप्रथम आज मंगल जो पावन पर्व आपके जन्म दिवस का है, वहीं से मैं अयोध्या का नाम लिया तो वहीं से जोड़ता हूँ आपको। स्वागत। कि पुनर्जन्म मिल जाए फिर से अवधपुरी का धाम हो, पुनर्जन्म मिल जाए फिर से अवधपुरी का धाम हो, और सरयू तीरे मैं नित बैठूं मानस का गुणगान हो, वाह वाह, बहुत बढ़िया। मानस का गुणगान हो, माँ पानी के चरणों में मैं ध्यान लगा कर जब बैठूं, माँ पानी के चरणों में मैं
ध्यान लगा कर जब बैठूं, और कंठ से मेरे नित कविता का नूतन ही उद्धार हो, नूतन ही उद्धार हो। बहुत और अवध की धरती से आने वाले हमारे आदरणीय भाऊ जी का जन्मोत्सव है, और उसी जन्मोत्सव के तरफ प्रभु श्री राम का नाम लिया। तो आइए एक झांकी में प्रभु श्री राम के नाम से दिखाता हूँ, एक छंद से देखिएगा। स्वागत। कि शिशु लाल कपोल धरे तिल जो लटकेश भुजंग सुशोभित है, शिशु लाल कपोल धरे तिल जो लटकेश भुजंग सुशोभित है, और नित भाल सजाय रुचंद्र लगा जब मातु सजावत अंजन है, नित भाल सजाय रुचंद्र प्रभा जब मातु सजावत अंजन है, और सरयू नित नीर नहाय प्रभु नैनाय विराम विलोकत है, कि पग नूपुर बांध नचावत जो पितु मात रिझावत आवत है, और जब भोग लगावत मातु बोला मुख खोलत दंत लुभावत है। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। दंत लुभावत है, और लखी कंठ सुशोभित माल पड़े शशि भूषण शीश नवावत है, जब भोग लगावत मातु बोला मुख खोलत दंत लुभावत है, लखी कंठ सुशोभित माल पड़े शशि भूषण शीश नवावत है, कि रघुनाथ ललानित भोर भयो धनु हाथ धरे शर शोभित है, अपितु मात गुरु नित पाँव धरे अरु शीश नवावत जावत है। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, शानदार। अवध के धाम से आदरणीय हमारे भाऊ जी, जहाँ पर पिता और माता मेरे ख्याल से सृष्टि में जिस संस्कार को अगर इन सबको सजोया हुआ है, तो वो निश्चित ही अपने सूर्य के समान सदैव चमकता रहेगा। और उसी पे मैं 4 पंक्तियों से एक मुक्तक से जोड़ता हूँ कि टूटा गुलाब डाल से बिखरा यहाँ वहाँ, टूटा गुलाब डाल से बिखरा यहाँ वहाँ, फैला रहा सुगंध को अपनी कहाँ कहाँ, जाना नहीं उसने कभी है कौन तोड़ता, कि जाना नहीं उसने कभी है कौन तोड़ता, मुस्का रहा है प्यार से जाता जहाँ जहाँ। तो हमारे भाऊ जी जहाँ भी जाते हैं, दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़, पूरे विश्व में परचम इनका जो लहराता रहता है, वो उसी मुस्कुराहट के साथ। और मैं इसके साथ में ही एक गीत से निवेदित करता हूँ स्वागत में, कि मन को संदल जब कर लोगे, मन को संदल जब कर लोगे, गीत प्रेम के तब पढ़ लोगे। क्या बात, बहुत बढ़िया, शानदार राजेश जी, बहुत बढ़िया। संदल जब कर लोगे, गीत का पहला बंद देखिए, कि ऋतुएं आती जाती रहती, ही को ही हुल साती रहती, वेणु सम जब पोर बनोगे, वेणु सम जब पोर बनोगे, आहट ही की भोर सुनोगे, कि सहज भाव में तब रह लोगे, मन को संदल जब कर लोगे, कि मुश्किल कितना सहते माना, मुश्किल कितना सहते माना, और पी कर विष बस हंसते जाना, संबल बन जब धीरज होंगे,
बल बन जब धीरज होंगे, सफल मनोरथ तीरथ होंगे, सफल मनोरथ तीरथ होंगे। कि तुम सबको अपना कर लोगे, तुम सबको अपना कर लोगे, मन को संदल जब कर लोगे, मन को संदल जब कर लोगे। कि होते साँझ देख उजियारा, दीपक सम हो तेज तुम्हारा, लोक लाज का भय मत करिए, लोक लाज का भय मत करिए, नित ही आगे सतपथ बढ़िए। क्या बात, जग बहुत हित बढ़िया। देखो वश तुम करके, जग हित देखो वश कर लोगे, मन को संदल जब कर लोगे, मन को संदल जब कर लोगे। और गीत का अंतिम बंद देखिए। हाँ, स्वागत। कि आलय पट को जब खोलोगे, आलय पट को जब खोलोगे, प्रेम के बोल तब बोलोगे। अब पथ से अपने डर मत जाना, पथ से अपने डर मत जाना, खोना पाना पग बढ़ जाना, और राह सही तुम तब गढ़ लोगे, राह सही तुम तब गढ़ लोगे, मन को संदल जब कर लोगे। क्या बात, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया मन बच्चा। को संदल जब कर लोगे, गीत प्रेम के तब पढ़ लोगे, गीत प्रेम के तब पढ़ लोगे। बहुत बढ़िया, शानदार। I suppose God has blessed husband wife both with beautiful voice and beautiful language. बहुत सुंदर। निसंदेह मित्रों, अभी आपने आदरणीय डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव राज जी को सुना, उनकी बेहतरीन रचना। निसंदेह ये कवि युगल हैं, और अभी आपने उषा जी को भी सुना था और राजेश जी को भी सुना। ये हम सबके लिए बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि इतने अच्छे रचनाकार आज यहाँ हमारे मध्य उपस्थित हैं। तो एक बार जोरदार तालियां इस कवि युगल के लिए। मित्रों, काव्य गोष्ठी अपनी ऊंचाइयों को छू रही है। अब मैं स्वयं उपस्थित हूँ कुछ पंक्तियों द्वारा कि मैं गांव तिवारीपुर वासी, क्या बात है। मैं गांव तिवारीपुर वासी, पावन साकेत है मेरा धाम, और अवधपुरी में जन्म हुआ, अवधेश तिवारी मेरा नाम। क्या बात है, बहुत सुंदर। और शिक्षार्थी साहित्य जगत का, चूंकि साहित्य एक समुद्र है, उसमें से एक आधा चम्मच जल भी अभी हमारे पास नहीं है, तो हम उसी की तलाश में हैं। शिक्षार्थी साहित्य जगत का और माँ बाणी का पुत्र विशेष, और मन से मैं अति भावुक हूँ। राष्ट्र वंदना करना काम, राष्ट्र वंदना करना काम। माँ भारती के चरणों में अपना तन मन धन न्यौछावर करना ही उद्देश्य है। वास्तव में मेरा ये 56वां जन्मदिवस है, तो जन्मदिन आता है किस तरीके से आता है, ये भावुक मन की भावाभिव्यक्ति आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है कि 56 वर्ष की वय में भी 26 वर्ष का दिखना पड़ता। क्या बात। 56 वर्ष की वय में भी 26 वर्ष का दिखना पड़ता, और पैर जमाकर चुनौतियों के तूफानों से भिड़ना पड़ता। क्या बात। पैर जमाकर चुनौतियों के तूफानों से भिड़ना पड़ता, और अंधियारा बनकर छाते हैं नित्य प्रतिदिन के लाख झमेले। अंधियारा बनकर छाते हैं नित्य प्रतिदिन के लाख झमेले, और तरह तरह के स्वांग रचाकर मुसीबतों के लगते मेले। क्या और जीवन पथ के इन रिपुओं से
जीवन पथ के इन रिपुओं से हर क्षण हर पल लड़ना पड़ता और 56 वर्ष की वय में भी 26 वर्ष का दिखना पड़ता। और स्वार्थ भरे इस कलयुग में संकल्पों को दृढ़ करना है। स्वार्थ भरे इस कलयुग में संकल्पों को दृढ़ करना है और अपने घाव स्वयं सहलाकर अरिदल पर भी जय करना है। अपने घाव स्वयं सहलाकर अरिदल पर भी जय करना है और हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर निस दिन ही चढ़ना पड़ता और 56 वर्ष की वय में भी 26 वर्ष का दिखना पड़ता। और जीवन के इस युद्ध क्षेत्र में, जीवन के इस युद्ध क्षेत्र में आप सबका साथ है निश्चित रूप में, लेकिन जीवन के इस युद्ध क्षेत्र में जूझ रहा हूं निपट अकेला और जहां तलक नजरें जाती हैं विपदाओं का निर्मम रेला। और इन्हें पराजित करने को कसकर कटी बढ़ना पड़ता। कहते हैं ना कि कमर कसकर के आगे बढ़ो, तो इन्हें पराजित करने को कसकर कटी आगे बढ़ना पड़ता, कसकर कटी बढ़ना पड़ता और 56 वर्ष की वय में भी 26 वर्ष का दिखना पड़ता। और बचपन गया अभावों के संग डटकर पंजा रोज लड़ाते। बचपन गया अभावों के संग डटकर पंजा रोज लड़ाते और जवानी कुनबे भर की जरूरतों की मांग सजाते। और जवानी कुनबे भर की जरूरतों की मांग सजाते और आंखों में हो भले अश्रु पर, आंखों में हो भले अश्रु पर भावुक हित हंसना पड़ता। आंखों में हो भले अश्रु पर भावुक हित हंसना पड़ता और 56 वर्ष की वय में भी 26 वर्ष का दिखना पड़ता। पैर जमाकर चुनौतियों के तूफानों से भिड़ना पड़ता। पैर जमाकर चुनौतियों के तूफानों से। एक और सर, फिर अभी बाकी लोगों के लिए ठीक है ना। हाँ चलिए खैर आगे, अब समय को भी देखना है। अब चूँकि काव्य गोष्ठी बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गई है, अब आज के इस आयोजन की संयोजिका परम आदरणीय डॉक्टर मुक्ता मिश्रा जी के लिए चंद पंक्तियां निवेदित हैं कि ब्रह्मदेव ने सोच समझकर, ब्रह्मदेव ने सोच समझकर जग को दी अनुपम रचना। मुक्ता जी के रूप में कि ब्रह्मदेव ने सोच समझकर जग को दी अनुपम रचना और सबको हंसी खुशी देना, सुख दुख में तत्पर रहना। क्या बात है, क्या बात। मुक्ता जी वो व्यक्तित्व हैं जो हर एक के लिए हमेशा उपस्थित रहती हैं, हमेशा प्रस्तुत रहती हैं, उसके सुख में उसके दुख में जितनी ज़्यादा इनसे हो सकता है वो हमेशा तैयार रहती हैं। तो ब्रह्मदेव ने सोच समझकर जग को दी अनुपम रचना, सबको हंसी खुशी देना, सुख दुख में तत्पर रहना। और चार चंद्र की चंचल किरणें, चार चंद्र की चंचल किरणों को अपने में समेटे हुए, चार चंद्र की चंचल किरणों को अपने में समेटे हुए भाव विभोर जनमन को करती। मुक्ता जी की हर एक रचना, मुक्ता जी की हर एक रचना, मुक्ता जी की हर एक रचना। आदरणीय मुक्ता जी आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। रेडियो बूस के सभी चाहने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज जैसे आप सभी जानते हैं डॉक्टर अवधेश भावुक सर का जन्मदिन है और पुनः पुनः बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और सर का जीवन अपने में एक आइडल जीवन है और हम जैसे नव्यांकुरों को वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। उनका पुनः पुनः बहुत हृदय से मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और यहाँ बहुत दिग्गज बैठे हैं, दिल्ली एनसीआर से सभी पधारे हैं रचनाकार, उनको भी मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। और एक छोटी सी रचना से जोड़ने जा रही हूँ, आध्यात्मिक रचना है। कविता का शीर्षक है पलक पावड़ी। मेरी कलम तेरी धूप, मेरी कलम तेरी धूप, सिसकती आग पागल भूख। मेरी कलम तेरी धूप, सिसकती आग पागल भूख। आओ प्रियतम, आओ प्रियतम, कफन ओढ़ने अंतिम अंकुर बाकी कूक। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अरे बावरी, अरे बावरी कौन झोपड़ा, अरे बावरी कौन झोपड़ा, कौन जगाए जग को जी, कौन जगाए जग को जी। तू रांझा मितवा की आंखें, मोल बिकाने तन की भूख, मोल बिकाने तन की भूख। कि अटखेली सा, अटखेली सा सपना डोले, परिवर्तन के घूंघट खोले। क्या बात। अटखेली सा सपना डोले, परिवर्तन के घूंघट खोले। मौन बावड़ी, मौन बावड़ी आंखें फाड़े, मौन बावड़ी आंखें फाड़े, अंबर की बूंदों को ताड़े। मौन बावड़ी आंखें फाड़े, अंबर की बूंदों को ताड़े। दे जा रोटी, दे जा रोटी भूख चिंगाड़े,
तन के नोचे कपड़े फाड़े, तन के नोचे कपड़े फाड़े। अरे सांवरे किसकी पूजा, अरे सांवरे किसकी पूजा, झूठा मस्जिद मंदिर झूठा, मुझसे मेरा अर्पण रूठा। वाह, मुझसे मेरा अर्पण रूठा, बड़े ज्ञान की बातें पढ़कर, वाह, बड़े बहुत बढ़िया। ज्ञान की बातें पढ़कर मैंने अंबर धरती फूंका, मैंने अंबर धरती फूंका। जब मेरा ना रैन बसेरा, जब मेरा ना रैन बसेरा, तब मौला का कैसा डेरा। जब मेरा ना रैन बसेरा, तब मौला का कैसा डेरा। कौन सवेरा कौन अंधेरा, कौन है छलिया कौन कमीरा। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, कौन है जोरदार, छलिया, शानदार। कौन कमीरा कौन कमीरा। मैंने बोया, ध्यान दीजिएगा इन पंक्तियों पर, जी। जीवन के हाँ, यथार्थ स्वागत, से जुड़े। बिल्कुल। कि मैंने बोया, मैंने काटा, मैंने तोड़ा, मैंने बांटा, स्वयं सकेरूं स्वयं रिझाऊं, स्वयं सकेरूं स्वयं रिझाऊं, फिर जग का क्या दोष बताऊं। क्या बात। स्वयं सकेरूं स्वयं रिझाऊं, फिर जग का क्या दोष बताऊं। बूझूं मन से एक पहेली, बूझूं मन से एक पहेली, सुख दुख जीवन एक सहेली। वाह, सुख दुख क्या बात, जीवन बहुत एक बढ़िया। सहेली। इन पंक्तियों में समापन कर रही हूँ इस स्वागत। रचना का कि तम छूं अंतस क्यों छल जाऊं, वाह, तम छूं अंतस क्यों छल जाऊं, मैं से स्वयं को जीत के लाऊं, मैं से स्वयं को जीत के लाऊं, फिर से नए अंकुर उपजाऊं, वाह, फिर वाह, से बहुत बढ़िया। नए अंकुर उपजाऊं। बहुत सुंदर। आजा मीठे स्वप्न बावरे, वाह। आजा आजा मीठे स्वप्न बावरे, बाट निहारे पलक पावड़े। क्या बात है, बाट क्या। निहारे पलक पावड़े, मीत बनी जब भोर सांवरे, मीत बनी जब भोर वाह। सांवरे। वाह, बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत एक सुना दीजिए आप। अरे आप कितना बढ़िया सुना रही हैं। एक सुना बहुत दीजिए, कोई बात सुंदर। नहीं। सबने दो सुनाया था, आप भी सुना दीजिए। ये भी अध्यात्म से जुड़ी एक रचना है। आ जाओ ना प्रियतम मेरे, हम्म, आ जाओ ना प्रियतम मेरे, मौन क्षितिज के शून्य सवेरे। वाह, आ जाओ ना प्रियतम मेरे, कि बाह पकड़कर मैं चल दूंगी, हम्म, बाह पकड़कर मैं चल दूंगी, जन्म मरण के तजने फेरे, वाह, जन्म मरण के तजने फेरे। आ जाओ ना प्रियतम मेरे, क्या बात। बहुत कि रंग प्रीत का कैसे निखरे, रंग प्रीत का कैसे निखरे, मोह जीतने छल छल जाए, मोह जीतने छल छल जाए, आसक्ति के रैन बसेरे, वाह, क्या आसक्ति के रैन बसेरे। जीवित कण में जब जब अभिलाषा, जीवित कण में जब जब अभिलाषा, नहीं समर्पण स्वीकृत मेरे, वाह। नहीं समर्पण वाह, स्वीकृत शानदार। मेरे। नवल ओज के नयन नवेले, नवल ओज के नयन नवेले, मन मन बन के मन मन खेले, मन मन बन के मन मन खेले, प्रगट शून्य प्रगट न्यून सब मन के मेले, मन के मन में मन मन फेरे, मन के मन में मन मन बहुत- में, मन बहुत मन बढ़िया। फेरे। मन मन फेरे, हाँ, बहुत सुंदर। मन ही सुख दुख बंधन मेरे, मन ही सुख दुख बंधन मेरे, मन ही जीवन मृत्यु मेरे। यानी मन ही का तो ये खेल है। सही बात, बिल्कुल, ये बहुत सब बढ़िया। कुछ मन के अंदर ही आशाएं अभिलाषाएं अतृप्तियां सही। छुपी हैं। हम मन से ही खेल रहे हैं, मन को ही मना रहे हैं और मन से ही सारी चीजें बूझ रहे हैं और उत्तर भी मन से ही पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तत्व जोरदार। जगत में तत्व जगत के सत्य कमेरे, तत्व जगत के सत्य कमेरे, ऋतंभरा के, ऋतंभरा वो शक्ति है, तत्व की शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति है। जी, कि ऋतंभरा के विस्मृत चेहरे, ऋतंभरा के विस्मृत चेहरे, आ जाओ ना प्रियतम मेरे, मौन क्षितिज के सांसद। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुंदर। क्या बात, दिल तक जाती देखिए, है। कहने को कविता है, जी, लेकिन पूरा गूढ़ ज्ञान पूरा। इनमें छुपा आत्मा परमात्मा का। यस। और आपका तरीका बोलने का हाँ। भी मित्रों, हो जाता है। अभी आपने डॉक्टर मुक्ता मिश्रा जी को सुना। उनकी रचनाओं में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ होता है। मन कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
यानी मन में ही ब्रह्मांड है, मन में हम स्वयं हैं, मन में हमारे सारे रिश्ते नाते हैं और मन से ही मन का जुड़ाव महत्वपूर्ण है। तो एक बार जोरदार तालियां आदरणीय मुक्ता जी के लिए। अब आज की एक काव्य गोष्ठी अपनी चरम ऊंचाइयों को पहुंच चुकी है, तो कुछ शब्द सुमन द्वारा हम अपने आदरणीय का स्वागत करना चाहते हैं कि रेडियो बूझ का प्रांगण जहां हम सब उपस्थित हैं, रेडियो बूझ का प्रांगण कवि कवयित्रियों का करते मान और रूबाइयों गजलों के प्रणेता पाते जन्मन से सम्मान, और रूबाइयों गजलों के प्रणेता पाते जन्मन से सम्मान, और आकाश के सम ऊंचाई इनकी, आकाश के सम ऊंचाई इनकी पर धरती से जुड़े हुए, आकाश के सम ऊंचाई इनकी पर धरती से जुड़े हुए आकाश के सम ऊंचाई इनकी पर धरती से जुड़े हुए, ऐसी महान विभूति श्री मुकेश जी का हम सब करते गौरवमान, हम सब करते गौरवमान। आदरणीय आपका स्वागत है, अभिनंदन है, जोरदार तालियों से सर का स्वागत किया। अवधेश जी, सर्वप्रथम तो आपके जन्म दिवस की आपको बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद। आपने पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी हमारे रेडियो बूझ के स्टूडियो को चुना कि हम यहाँ बैठ के आपको हार्दिक बधाई दे सकें। सर ये तो हमारा सौभाग्य है। अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। सर आपकी मैडम की तरफ से भी कुछ मैसेज आते रहे हैं, मुझे अक्सर आते हैं, मैं इनको नहीं बताता। कारण ये है, मुझे ये था कि स्टूडियो में ही उसका जिक्र करेंगे, तो इस उपलक्ष्य के लिए उन्होंने 4 पंक्तियां मुझे लिख के भेजी, जो मैं इनके संदर्भ में कहना चाहता हूँ। स्वागत। कहा कि मेरी जिंदगी का खूबसूरत सितारा है। क्या बात है। इनकी मैडम की तरफ से 4 पंक्तियां हैं स्वागत। कि मेरे जीवन का खूबसूरत सितारा है तू, थोड़ा झगड़ता है फिर भी प्यारा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरी जिंदगी का खूबसूरत सितारा है तू, थोड़ा झगड़ता है फिर भी प्यारा है तू, तेरी शख्सियत से बहुत वाकिफ हूँ मैं, मिलता तो सबसे है फिर भी न्यारा है तू। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया सर, ये हमारे जीवन की अमूल्य निधि है, अमूल्य क्षण है। तो आज के इस उपलक्ष्य पे मैंने अपनी उन रुबाइयों को कहने का प्रयास किया है, स्वागत सर, जिसमें सारी तरह की चाहत सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, महसूस करने को मिलती है। जी सर। लेकिन तिवारी साहब, हाँ सर, कि चाहत है तुमसे, चाहत है तुमसे, छिपाएं किस तरह। वाह, चाहत है तुमसे, छिपाएं किस तरह, लगता नहीं है दिल, बताएं किस तरह। क्या बात सर, बहुत बढ़िया, शानदार, जोरदार तालियां। जमाने भर को तो खबर है मेरे दिल की, जी, तुम ही बताओ, बस तुम्हें समझाएं किस तरह। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कि तुम्हें समझाएं किस तरह। आगे कहा कि चाहत वाले चाहत में पलते हैं, जी, चाहत वाले चाहत में पलते हैं, लोग तो नाहक ही जलते, क्या बात है, बहुत बढ़िया। लोग तो नाहक ही जलते हैं, नसीब वाले तो खुश रहते हैं, जी, बदनसीब ही सिर्फ अकेले चलते हैं। क्या बात, क्या बात सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अकेले चलते हैं। आगे कहा चाह, देखिए ये भी एक अंदाज है चाहत वालों का, कि चाहत वाले मिलके भी रोते हैं, चाहत वाले मिलके भी रोते हैं, अगर बिछड़ जाएं तो कहाँ ये सोते हैं। क्या सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। इनके हाल पर कोई क्या कहे,
इनके हाल पर कोई क्या कहे, ये ना यहाँ के ना वहाँ के होते हैं, क्या बहुत बढ़िया, शानदार। ना वहाँ के होते हैं। आगे अर्ज है कि चाहत वाले तो बस दिलों में बसते हैं। जी, चाहत वाले तो बस दिलों में बसते हैं, आंखों आंखों में ही सब कहते हैं। जी। दुनिया अगर हंसती है उन्हें कोई गम नहीं, वो तो अपनी ही मस्ती में रहते हैं। क्या बात सर, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया सर। हाँ बिल्कुल। आगे अर्ज जी किया जी, सॉरी। कि चाहत वाले नजरों में रहते हैं, चाहत वाले नजरों में रहते हैं, दिल की बात खामोशी से कहते हैं। क्या बात है। जमाना समझे या ना समझे, एक दूजे को ये सब अपने ही ढंग से कहते हैं। क्या ये बहुत सब बढ़िया। अपने ही ढंग से कहते हैं। तो ये चाहत को लेकर मैंने जो अपनी अलग अलग रुबाई थी उनको आपके सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मित्रों, सर का आशीर्वाद मिला, आप सबकी शुभकामनाएं मिली। रेडियो बूथ से जुड़े हुए सभी दर्शकों का, श्रोताओं का मैं सादर अभिवादन करता हूं। आप सब जुड़े रहें, अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराते रहें और इसी तरह हम अच्छे अच्छे देश के श्रेष्ठ, पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाने वाले, अपनी रचनाओं से लोकप्रिय रचनाकारों को आमंत्रित करते रहेंगे। आज की काव्य संध्या मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो आयोजित की गई वो अपने समापन की ओर है। मैं एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। नमस्कार।